18 साल बाद राहु का तूफान, मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। सिंह राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता। वक्त जब करवट लेता है तो किस्मत के पन्ने पूरी तरह से पलट जाते हैं। और यही कहानी है कलयुग के राजा राहु देव की। पिछले 4 महीनों से राहु एक ऐसे दौर में थे जहां पर उन्हें सिंहासन तो मिल गया, पर ताकत सोई हुई थी। साम्राज्य मिला, 11 नंबर की राशि यानी सिंह राशि की सत्ता हाथ लगी, मगर राहु खुद मृत अवस्था में थे। ज्योतिष के नियम कहते हैं, जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो वह मृतावस्था में माना जाता है, यानी शक्ति होते हुए भी उसका असर धीमा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी बदलने वाली है। 2 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु मृत अवस्था से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही यह ग्रह अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है, उसका प्रभाव बवंडर की तरह दिखाई देने लगता है। सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए निर्णायक है। राहु अब अपने असली स्वरूप में, अपनी असली ताकत के साथ अपने विजन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। अब समझिए, राहु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, और वहीं से इनकी दृष्टि 3 मुख्य स्थानों पर है। पहला, लाभ का घर। दूसरा, स्वयं आपका लग्न भाव। और तीसरा, पराक्रम का घर यानी तीसरा भाव। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सप्तम भाव में राहु का बैठना। ये भाव साझेदारी, रिश्तों और व्यवसाय का घर है। यहाँ राहु का बैठना मतलब बड़े स्तर पर विस्तार। आप जिन बंधनों में फंसे थे वे अब टूटने वाले हैं। भावार्थ भावम के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो दशम भाव से, दशम भाव पर राहु है, और दशम भाव का अर्थ है करियर। अब राहु आपके करियर से बाउंड्री हटा रहे हैं। कोई दीवार, कोई लिमिटेशन नहीं। अब आपको मिलेगा करियर में ऊंचाई का मौका, जो आपको पहले कभी नहीं मिला। और यही नहीं, राहु जब सप्तम भाव में बैठता है तो बिजनेस करने वालों के लिए यह समय ऐतिहासिक साबित हो सकता है। राहु कहता है, मेरे पास सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ध्यान रहे, राहु कोई हल्की हवा नहीं है, राहु है तूफान। जब राहु अपनी चाल चलता है तो यह सिर्फ बदलाव नहीं लाता बल्कि क्रांति लेकर आता है। यही कारण है कि राहु को ज्योतिष में सुनामी और बवंडर से जोड़ा गया है। अब सोचिए, जब राहु आपकी जिंदगी में यह सुनामी लाएगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी। सिंह राशि वालों, पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है? ध्यान से सुनिए। राहु की दृष्टियों को समझिए। इनकी पहली दृष्टि सीधी जा रही है आपके आय के भाव पर। और यकीन मानिए, राहु जब इनकम पर दृष्टि डालता है तो खेल बड़ा होता है, क्योंकि राहु कहता है, मैं सामान्य नहीं, मैं असाधारण परिणाम देता हूँ। यही वह राहु है जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकता है। और गलती से भी गलत कदम उठे तो वही राहु व्यक्ति को कंगाल भी कर सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस समय राहु का स्थान आपके लिए बेहद शुभ है। इसलिए यह दृष्टि धन और प्रगति दोनों लेकर आएगी। 11वां घर,
जो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, अब राहु की ऊर्जा से भर गया है। और सबसे खास बात, राहु जिस राशि में है वह स्वयं इच्छाओं को साकार करने की राशि है। मतलब जो सपने अब तक सिर्फ सोच में थे, जो डिजायर सिर्फ कल्पना तक सीमित थे, राहु अब उन्हें हकीकत में बदलने वाला है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। राहु की 7वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है सिंह राशि पर, यानी आपकी खुद की राशि पर। इसका असर यह होगा कि अगर अब तक किसी कारण से स्वास्थ्य में रुकावट थी या आत्मविश्वास डगमगा गया था, तो यह दृष्टि आपको फिर से खड़ा करेगी। आपके अंदर नई शक्ति, नया साहस और एक अटूट कॉन्फिडेंस भर देगी। याद रखिए, राहु का चरित्र कुछ अलग है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत का कलश सबके सामने था। देवता और दानव दोनों खड़े थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। मगर राहु ने सारी सीमाएं तोड़ दी, छल किया, वेश बदला और अमृत तक पहुंच गया। राहु की यही ऊर्जा हमें सिखाती है, नियमों में फंसकर नहीं, बल्कि सोच से बाहर जाकर जीत हासिल की जाती है। तो समझ लीजिए, यह राहु आपको भी अमृत तक पहुंचाने के लिए तैयार है। बस शर्त यही है कि आप मौके को पहचानें और साहस के साथ कदम बढ़ाएं। क्योंकि राहु सिर्फ ग्रह नहीं, राहु एक स्ट्रेटेजी है, एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक बाकी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों सुनिए गौर से, अब वही राहु जो अब तक शांत था, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने के लिए सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। और याद रखिए, सप्तम भाव केवल रिश्तों का ही नहीं, बल्कि करियर और साझेदारी का भी घर है। इसलिए इस समय कर्म क्षेत्र में एक जबरदस्त विस्तार देखने को मिलेगा। राहु की एक खासियत है, यह हर उस जगह परिवर्तन लाता है जहां ठहराव होता है। अगर आप लंबे समय से अपनी नौकरी में असंतुष्ट हैं, काम में मन नहीं लग रहा, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह समय उन सभी बंधनों को तोड़ देगा। राहु कहता है, अब ठहराव नहीं, अब क्रांति। यह परिवर्तनकारी समय 2 सितंबर से शुरू होकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। सिर्फ करियर ही नहीं, राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यक्तिगत जीवन को भी झकझोर देगा। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, शादी को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो राहु के इस गोचर में आपको वो साथी मिल सकता है जिसका सपना आपने देखा था। यहाँ तक कि जो लोग द्वितीय विवाह की संभावना तलाश रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। और एक और बड़ा संकेत, अगर आपके पति या पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब है या वे जीवन की किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो राहु इस कठिनाई को धीरे धीरे दूर करने में मदद करेगा। यह ग्रह केवल डर नहीं देता, बल्कि बदलाव के जरिए नया रास्ता भी खोलता है। तीसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है दोस्तों। अब आते हैं राहु की तीसरी दृष्टि पर, और यह दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर। खास बात यह है कि यह दृष्टि राहु की 9वीं दृष्टि है, जो सीधी पहुंच रही है 7 नंबर की राशि पर। 7 नंबर का स्वामी है शुक्राचार्य, यानी दानवों के गुरु, और राहु स्वयं है दानव ग्रह। सोचिए, जब शिष्य और गुरु की यह ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है। एक अटूट कॉन्फिडेंस, एक निडरता और एक ऐसा समय जब आप अपनी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। भव भावम सिद्धांत के अनुसार 8वें से 8वां भाव भी प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब है, जो रुकावटें अब तक आपको परेशान कर रही थी, जो डिप्रेशन, तनाव या मानसिक दबाव आपके कदम रोक रहे थे, वे अब टूटने वाले हैं। राहु की यह दृष्टि आपको बाहर निकालने वाली है उस अंधेरे से,
तीसरा भाव दर्शाता है कम्युनिकेशन, एग्रीमेंट और प्रयास। तो समझिए, इस समय ऐसे अनुबंध, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले अधूरे रह गए थे, अब पूरे होंगे। कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील आपके हाथ लग सकती है। और यही नहीं, राहु की ऊर्जा आपको नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में भी सफल बनाएगी। सिर्फ यही नहीं, यह दृष्टि आपको यात्राओं से भी जोड़ती है। हो सकता है अचानक कुछ ट्रैवल प्लान बने और वे यात्राएं आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोल दें। ये सिर्फ घूमने की यात्राएं नहीं होंगी, ये होंगी प्रगति की, अवसरों की यात्राएं। और एक और महत्वपूर्ण बात, संतान से जुड़े कार्य भी इस समय पूरे होने की संभावना है। चाहे बच्चों की शिक्षा का मामला हो, करियर का हो या कोई अन्य अड़चन, राहु की यह दृष्टि उन सब में पॉजिटिविटी लाने वाली है। अंतिम भविष्यवाणी। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और राहु भी इससे अलग नहीं है। जहां यह ग्रह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता है, वहीं इसके भीतर दो छिपी हुई ऊर्जा भी होती है, भय और भ्रम। ये दो शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राहु कभी कभी ऐसी स्थिति बना देता है जहां असलियत में कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता, लेकिन मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही है? क्या ये मौका मेरे लिए है? यही भ्रम और यही डर कई बार आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन जो इंसान इस भय और भ्रम को पहचान ले और उससे बाहर निकल जाए, वही राहु की असली शक्ति को पकड़ पाता है। याद रखिए, राहु हमेशा एक ही संदेश देता है, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास विजन है, तो मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। राहु की शक्ति वही समझ सकता है जो खुद से कहे, मुझे रुकना नहीं है। जो ऐसा सोचता है, निश्चय मानिए, वह उस तूफान को पकड़ लेता है जो एक तिनके को भी उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। यही राहु है जो आपके लिए साम्राज्य रच सकता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि आपकी अपनी राशि पर है। इस बात को कभी मत भूलिए, राहु रोकता नहीं, आगे बढ़ाता है। वो रोग, वो ऋण, वो पुरानी समस्याएं जिनमें आप फंसे थे, अब उनका अंत होने वाला है। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस एक शर्त है, अपना विजन साफ रखिए। याद कीजिए राहु का लक्ष्य अमृत कलश। उसने देवताओं और दानवों के बीच खींचतान में भी रास्ता निकाला। क्यों? क्योंकि उसका फोकस क्लियर था। वही राहु आपको सिखाता है, अगर आपके पास विजन है तो कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकती। और समय कैसा है? राहु इस समय 11 नंबर की राशि में है, शनि के घर में। ये स्थिति संकेत देती है कि आपके लिए अब विस्तार का समय है। एक ऐसी विशालता जो आपको पहले कभी नहीं मिली। अब उपायों की बात करें। राहु को शांत करने और उसकी शक्ति को सही दिशा में लेने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है भगवान शिव पर जलाभिषेक। जो लोग गंगा स्नान कर सकते हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ है। और अगर आप यात्रा नहीं कर सकते, तो अपने घर पर गंगाजल की कुछ बूंदें जल में मिलाकर स्नान करें। इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी और सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। याद रखिए, ये राहु आपको सिर्फ डराने नहीं आया, यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दरवाजा खोल रहा है। अगर आपने इस ज्ञान को महसूस किया है, इस विजन को समझा है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद लाइक और कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर अपडेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका हर दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।